कुछ बातें समझाई नहीं जा सकती, पर हाँ उन्हें साबित जरूर किया जा सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ जब मैं एक सेशन लेने बहुत ही अजीबो गरीब गेटअप में पहुंचा। लोगों की निगाह मुझे कुछ इस कदर देख रही थी मानो सामने कोई जोकर आ गया हो। पर दोस्तों, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। उसी प्रकार इनकी सोच में बदलाव आया, इनकी प्राथमिकताओं में बदलाव आया। वो कैसे, ये मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, अक्सर हम उन चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं जो हमारे लिए एक्चुअली महत्वपूर्ण नहीं होती। तो ये एक छोटा सा प्रयास जो कि सफल रहा। ये कदम क्या थे और कैसे ये बदलाव आया? इस 100% में से आप अपनी आउटर, इसके नेक्स्ट वर्ड, आप अपनी आउटर अपीयरेंस यानी आप कैसे दिखते हैं, आप काले हैं कि गोरे हैं, आपके दांत बाहर हैं कि अंदर है, आपकी हाइट कम है कि ज्यादा है, आप पतले हैं कि मोटे हैं, आप चप्पल पहनते हैं कि जूते पहनते हैं, आप घड़ी पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, ये सारी चीजें आपकी आउटर अपीयरेंस में आती है। तो अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आप अपनी आउटर अपीयरेंस को कितना प्रतिशत देते हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितना परसेंट? 100%। तालियां हो जाएंगे लिए एक बार। कितना परसेंट? 100%। कितना परसेंट? 99.9। भाई इतनी भी ताली बनती है? कितना परसेंट? 100%। कितना परसेंट? 80। कितना? 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 98। तो मैं चाहूंगा आप सभी एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आपके अनुसार आपके व्यक्तित्व में आपकी आउटर अपीयरेंस 90% और 100% मायने रखती है। राइट? राइट? ओके, तो यहां पर मैं दो लोगों को बुलाना चाहूंगा। आप आइएगा सामने। यस, आप आइए। और यहां पर आप आइए प्लीज। आइए आइए, स्टेज पे आइए। भैया तालियां बजाइए पार्टिसिपेंट्स के लिए भाई। तो दोस्तों, आपके सामने दो जोरदार पर्सनालिटीज आ रही हैं। आपका नाम? माइक। घनश्याम। और आपका नाम? श्रद्धा। घनश्याम और श्रद्धा, आप लोग सेम कॉलेज में पढ़ते हैं? नौशंकर में। अच्छा, और आप इसी कॉलेज में? ओके। तो आप लोग कभी शहर रायपुर गए घूमने? रायपुर गए हैं? रायपुर के मॉल गए हैं? नहीं गए। सिनेमा देखने गए कभी मॉल में? गए? बिलासपुर में गए। तो दोस्तों, क्या होता है, एक बार भूल जाइए कि ये लोग यहां मिले हैं। एक बार घनश्याम के दिल में आता है कि भाई पिक्चर देखी जाए, और पिक्चर का नाम था बाहुबली। राइट? तो घनश्याम का प्लान बना, क्यों ना मूवी देखा जाए यार, बहुत बोर हो गए घर में। तो ये भाई साहब मस्त सज धज के, भाई कौन सी गाड़ी चलाते हो? अरे मिक में बोलो भाई, माइक में। हाँ, अभी तो फिलहाल एचएफ डिलक्स को ही लेके आय हाय, डिलक्स चलाते हैं। और आप एक्टिवा। क्या बात है, एक्टिवा। वाह वाह। तो ये भाई साहब घनश्याम मस्त हीरो दिखते हैं कि नहीं? दिखते हैं कि नहीं? देखो भाई, तारीफ हो रही है आपकी। और श्रद्धा खूबसूरत है कि नहीं? अब ज्यादा आवाज आई, खासकर लड़कों की है। अच्छा सुनो, अब ये दो अच्छी पर्सनालिटीज मॉल जाते हैं, और ये भाई साहब पार्किंग पे जाते हैं, मस्त स्टाइल से पार्किंग किए। अचानक देखे तो इनको श्रद्धा नजर आई, और देखते ही इनके चेहरे पे मुस्कुराहट। अब इनके भाई गुदगुदी होती है दिल में, होती है ना यार खूबसूरत है, मतलब तारीफ मन में तो होती है। राइट? तो खूबसूरत है, तो खूबसूरत है, अच्छी बात है। अब जाते हैं पार्किंग में, और जिस लिफ्ट में श्रद्धा रहती है, भाई साहब ऐसे चल के आते हैं, ऐसे पैर से लिफ्ट रोक कर,
मस्त हीरो टाइप एंट्री लेते हैं। अब थोड़ा इनको देख कर ये थोड़ा स्टाइल मारते हैं ऐसा। अब श्रद्धा ये कौन है यार, कहां से आ गया? ठीक है, अब ये पहुंचते हैं मूवी काउंटर के पास, इनके दोस्त टिकट लेने जाते हैं और इनकी दोस्त टिकट लेने। अब ये भाई साहब मन ही मन में सोचते हैं, यार कुछ ना करके पछताने से अच्छा है कि कुछ करके पछताऊं, कम से कम अनुभव मिलेगा। तो भाई साहब अपनी हिम्मत जुटाते हैं, चश्मा लगाते हैं और मस्त स्टाइल में चलते हुए, हाय आई एम घनश्याम। दोस्तों जिस पल इन्होंने बोला हाय आई एम घनश्याम, इनकी आउटर अपीयरेंस का काम खत्म हो चुका है। इनकी आउटर अपीयरेंस सिर्फ वहीं तक थी जब इन्होंने पहला शब्द एक दूसरे से बात की। किस सोच में जी रहे हैं आप? किस सोच में आप जी रहे हैं कि 100% आपकी आउटर अपीयरेंस है? क्या आपको नौकरी पे रख लिया जाएगा? आपको देखकर अगर आप खूबसूरत हैं, मस्त दिखते हैं, जबरदस्त दिखते हैं, क्या आपको नौकरी पर रख लिया जाएगा? नहीं। आप कितने भी खूबसूरत हैं, आप कितने भी हैंडसम हैं, आप कितनी भी खूबसूरत हैं, इंटरव्यू होगा। भले ही आप मॉडलिंग के लिए जा रहे हैं दोस्तों, इंटरव्यू होगा। होगा यार, सोच बदलो दोस्तों, सोच बदलो। आपकी आउटर अपीयरेंस का मायना बहुत छोटा है। आपकी आउटर अपीयरेंस, आप कैसे दिख रहे हैं, इसका मायना इतना सा है, इतना सा। और आप उसको सर पे बिठा के रखिए। जब ये एक दूसरे से पहली बार बात किए, यहां से क्या चालू होता है दोस्तों? व्यक्तित्व, व्यवहार, संस्कार, कम्युनिकेशन, एटीट्यूड, बिहेवियर, दृष्टिकोण, नकारात्मकता, सकारात्मकता, ये चीजें कहां गई दोस्तों? ये चीजें कहां गई? अगर आप 100%, 100% दे दिए इस दिखावे को, तो बाकी चीजें तो गई यार, बाकी चीजें तो गई। तो बता दो दोस्तों, जिसको आप 100% दे रहे हैं ना, वो 50 भी नहीं, 40 भी नहीं, 30 भी नहीं, 20 भी नहीं, 10 भी नहीं, 5% इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ 5% आपका दिखावा मायने रखता है। तो दोस्तों आज अपने आप को झांक कर देखिए कि आपको जाना किस ओर है और आप जा किस ओर रहे हो। आउटर अपीयरेंस कुछ नहीं देता। अब सच सच बताइएगा, सब सच सच बताइएगा कि सबसे ज्यादा खर्चा हम किस पे करते हैं? सबसे ज्यादा खर्चा किस पे करते हैं? 5% पे। क्या? कैसे? नए कपड़े खरीदना है, नए जूते, घड़ी, हाँ, मेकअप के सामान, आईलाइनर, मसाकरा, भाई लोगों के अलग अलग गैजेट्स, हाँ? नहीं गैजेट नहीं, गैजेट इज नॉट द पार्ट। नए नए जूते। सबसे ज्यादा खर्चा किस पे करते हैं? सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देते हैं? अरे मैं अच्छा दिख तो रहा हूं ना, अच्छी दिख तो रही हूं ना, थोड़ा बन लूं, थोड़ा संवर लूं। जाग जाओ भाई, जाग जाओ बहनों। आउटर अपीयरेंस का महत्व जो है उसको वही रखो। ये सिर्फ और सिर्फ 5% इंपॉर्टेंट है। कोई नौकरी नहीं मिलेगी आपको देखकर। एक मॉडलिंग के लिए भी आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो भाई आप लोग क्या मॉडलिंग करने वाले हो? नहीं। क्या क्या बनना चाहते हो? कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई कुछ और, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर? आचार डालोगे हीरो बन के अपने अपीयरेंस का? दोस्तों सॉरी टू से कड़वी बात है। आज ये जो एक्सपेरिमेंट मैं यहां करके आया हूं, मैं अच्छे कपड़े पहनकर आता या ये पहनकर आता, क्या फर्क पड़ा आपको ये बताइए? शुरुआत में एक फीलिंग क्या हुई होगी? ये कौन आ गया भाई इसके पास कपड़े नहीं है क्या पहनने के लिए? दोस्तों मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैं इस कपड़े में रहूं या किस भी कपड़े में रहूं, मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है मेरा कम्युनिकेशन, और वो नहीं कर पाएगा मेरे इस अपीयरेंस से। तो आज एक बात गांठ बांध लीजिए, समझ लीजिए, भगवान ने आपको जैसा बना दिया है आप बन चुके हैं। आप गोरे हैं, गोरे बन गए। आप काले हैं, काले बन गए। आपकी हाइट जितनी है उतनी रहेगी भाई। आप पतले मोटे थोड़े बहुत हो सकते हो, पर भगवान ने एक स्ट्रक्चर बनाकर भेज दिया है। आज खुद को अपनाना जरूरी है।
आप जैसे हो वैसे ही, राइट? हाँ, कर्तव्य है हमारा कि इस 5% को हम निखार कर रखें। कैसे? प्रॉपर कंघी करके रहे, जब कपड़ा पहन रहे तो कपड़ा प्रॉपर प्रेस रहे। हाँ, जूते में दाग नहीं होना चाहिए। हाँ, हम जब कहीं पर प्रेजेंट होने जा रहे हैं तो उसके अनुसार कपड़ा पहनना चाहिए। इतना ही काम है कि बर्तन को बाहर से ज्यादा अंदर से साफ किया जाता है। क्या? बर्तन को बाहर से ज्यादा अंदर से साफ किया जाता है। आप लोग क्या करते हो? बाहर से जोरदार चकाचक दिखना है अपने को, क्या? तो दोस्तों, बर्तन मांजना और लाइफ लगभग एक ही है। बर्तन बाहर से ज्यादा अंदर से साफ किया जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य मतलब जो हमारे लिए है कि हम अपने आप को बाहर से चमकाने में लगे हुए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। कम्युनिकेशन का जन्म कहां हुआ? पहले हम आदि मानव थे। आदि मानव यानी एक दूसरे को मार कर खाते थे, सब मतलब वो चीजें करते थे जो आज जानवर करते हैं। पर हम इंसान कब बने? जब हमको समझ में आया कि एक दूसरे से कुछ पाने का एक और जरिया है जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। क्या सोचिए, एक रिक्शे वाले के पास आप जा रहे हैं, उसके साथ आप जा रहे हैं और रिक्शे वाले को बोले, भैया शंकर नगर जाना है, कितना लोगे? 50 लूंगा। कम करो? नहीं करूंगा। हैं? जाओ भैया, मेरे को दूसरा चाहिए। और वही, भैया कितना लोगे? मैडम बहुत दूर है तो 50 रुपये लूंगा। थोड़ा कम कर दो ना। दीदी आप तो जानते हो कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सवारी नहीं मिलती और 50 ही। अच्छा ठीक है। कम्युनिकेशन जरूरी है? जरूरी। नेक्स्ट, बिजनेसमैन। दोस्तों, बिजनेस में तो बिना कम्युनिकेशन कुछ हासिल ही नहीं हो सकता। आप सोचोगे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट ले आओ, भाई मास्टर बैठे हैं, कितनी भी मोनोपोली ले आओ मार्केट में, उसके सुपरलेटिव चीजें मार्केट में आ ही जाती है। नेक्स्ट, पुलिस ऑफिसर। अभी पुलिस वाले भैया बाहर गए, कम्युनिकेशन जरूरी है? पुलिस वाले के लिए जरूरी है कि नहीं? पता चला भाई कम्युनिकेशन हर का अलग अलग प्रकार होता है। किसी उन्होंने उसको पकड़ा, सस्पेक्ट को, और उससे उन्होंने भाई इससे वे को उगलवाना है। भैया बता दो ना, चोरी क्यों होते हैं? भैया 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 तुम किए हो ना मर्डर, तुम किए हो ना, बताएंगे का वो? उनका अलग कम्युनिकेशन। देख भाई बता रहे तो ठीक है, ठोक दूंगा। क्या? कम्युनिकेशन। दोस्तों, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, हाउसवाइफ। क्या लगता है घर की गृहिणियों को कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है? है। कैसे? अपने हस्बैंड से बात करिए, ए जी वो सुनो ना, मिसेस शर्मा जो है ना, वो नया ना सोने का हार खरीदी है, तो जी वो मेरी दूसरी सहेली भी खरीदी है, और देखो ना 5 नवंबर को दिवाली आ रही है, तो एक दिला देते जी। हस्बैंड बोले कोई जरूरत नहीं। और वही, ए जी सुनो ना, मेरी सहेली जो है ना मिसेस शर्मा, वो हार खरीदी है और दिवाली भी आती है 5 नवंबर को, तो मुझे भी दिलाएंगे क्या? हो सकता है हाँ में जवाब, यस कि नो? दोस्तों, हर जगह आपके कम्युनिकेशन का जादू चलता है। कम्युनिकेशन इज प्रायर, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। नोकिया ने टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं किया। मतलब नोकिया बोला कि भैया मेरे को ऐसे ही रहने का, क्या अपुन ऐसे ही फाइन है मेरे, ये एंड्रॉइड अपने को पसंद नहीं। क्या? एंड्रॉइड अपने को पसंद नहीं है। और क्या हुआ? मार्केट में आया एंड्रॉइड, नोकिया अपनी अकड़ में रहा और नोकिया ने
खो दिया अपना मार्केट, खो दिया अपना अस्तित्व, खो दिया अपना वर्चस्व और छा गए बाकी नहीं। हमारे एसपी सर, विजय अग्रवाल सर, इट्स एन ऑनर। और दोस्तों आज आपको बता दूं अगर आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच उपलब्ध हूं तो उसके पीछे सिर्फ एक ही हाथ है, वो है विजय अग्रवाल सर का। तो अगर एक मिनट, अगर आप लोगों को मेरे आने थोड़ी भी खुशी है तो एक बार थैंक यू बोलिए। थैंक यू, मतलब अब समझ में आ गया कि यस यू आर हैप्पी। क्या मैं जो बोल रहा हूं, क्या मैं जो बोल रही हूं उसको सुनने में क्या मुझे मजा आ रही है? तो समझ आया कि नहीं? तो ये है वॉइस पिच का एक्सरसाइज दोस्तों। आपकी आवाज की तरंगे जिस प्रकार आरजे है, गुड मॉर्निंग 8:14 मैं हूं आदेश सोनी 94.3 माय एफएम जियोदर से, ये वॉइस पिच है। तो ये आपको अपनी लाइफ में, अपनी वॉइस में लाना है। ई ससुरा कुछ काम नहीं आने वाला। 100% दे बैठे थे आप आउटर अपीयरेंस को। कितनी परसेंट है आउटर अपीयरेंस? सिर्फ और सिर्फ 5%। राइट माय डियर फ्रेंड्स? ओके, सो लेट्स मूव अहेड। पहला वॉइस पिच। तो आज से जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे आपको प्रैक्टिस करके करना है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका मतलब क्या होता है? पहले के जमाने में जब खींचते थे ना पानी कुएं से, तो पत्थर पे रस्सी निशान बना देती थी, बार बार पढ़ के होता था। तो दोस्तों हम तो इंसान है यार, कम ऑन। एक बात बताइए, जैसे ही मैं पैदा हुआ, क्या डॉक्टर ने बोला होगा मुबारक हो मोटिवेशनल स्पीकर पैदा हुआ है, टीचर पैदा नहीं? महेंद्र सिंह धोनी सर जो मेरे आइडल हैं, उनके पैदा होते इंडिया के आने वाले कप्तान पैदा हुए, ऐसा हुआ है? विराट कोहली पैदा हुए तो अरे क्या बात है, वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन पैदा हुआ है, ऐसा हुआ है क्या? सो माय डियर फ्रेंड्स, नथिंग इज प्री डिसाइडेड, नथिंग वॉज प्री डिसाइडेड। एंड लेट मी टेल यू, मैंने अपने करियर की शुरुआत एक ऑफिस बॉय के तौर पर की थी। मैंने चाय कॉफी सर्व किए, टेबल साफ किए, मैंने वहां से स्टार्ट किया। और आज मिनिस्टर्स, आईएएस, आईपीएस, लॉबी, गवर्नमेंट टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, हर एज ग्रुप को ट्रेनिंग दे चुका हूं। वहां से लेकर यहां तक का सफर मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। पर दोस्तों, जिस फैक्टर पे मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की है, सबसे ज्यादा फोकस किया है, वो है कम्युनिकेशन। और वो कम्युनिकेशन मैं आज Okay, all right. Okay, so tell me something about you. So, what about your qualification? All right. So, dear friend, how will you fight with the diversities in your life? Like adversities are affecting you. लिया में बात की इंडिया में क्या बात है 90%? अरे सच में? अरे वाह, तो कंप्यूटर में तो यार आपका तो मतलब जवाब नहीं है आपका। तो भैया समझ में आया क्यों अमेरिका सबसे ऊपर है? क्योंकि यहां पर इसकी नहीं इसकी स्कैनिंग होती है। क्या? इसकी नहीं इसकी स्कैनिंग होती है। सो ये जो आई कांटेक्ट है ना दोस्तों, आंखें सच बोलते हैं। आपको बता दूं, ये जो मुझे सौभाग्य मिला है, मैं उन इंस्टीट्यूशंस का नाम नहीं ले सकता, पर जैसे कुछ खुफिया होती है ना, जैसे कि सीआईडी, सीबीआई आपने सुना होगा, उसी प्रकार की संस्थाओं में भी मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं। बट उसका नाम पब्लिक आई कांट डू, और मुझे करना भी नहीं। बट ये इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है बॉडी लैंग्वेज से झूठ बोलने की। क्या? बॉडी लैंग्वेज से झूठ बोलना बहुत मुश्किल काम है, और आंखों से झूठ बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, पर इसकी भी ट्रेनिंग होती है। क्या आपको झूठा बनना है? झूठा बनना है? नहीं, तो आपको सच बोलना है। तो दोस्तों, आपकी आंखें सच बोलती हैं। सो पॉइंट नंबर 2, whenever you are speaking, make sure that you are maintaining good eye contact. Okay? Without blinking, हाँ? Without moving. आप देख रहे हैं मैं जितनी देर से, लगभग मुझे 40-50 मिनट हो गए होंगे,
मैं या तो आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन करूंगा, आपसे 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 आपसे। क्या एक भी पल ऐसा हुआ है कि मैं यहां देख के बात किया? क्या एक भी मूवमेंट ऐसा हुआ है? क्यों? क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं भाई, मेरे लिए जरूरी है। तो चाहे आप 1 to 1 कम्युनिकेट करें, चाहे आप स्टेज में कम्युनिकेट करें, पॉइंट नंबर 2, आपके आई कांटेक्ट का महत्व बहुत ज्यादा है। सो नोट इट डाउन कि आप आज से आई कांटेक्ट पर ध्यान देंगे, ठीक है? पॉइंट नंबर 3, पहला वॉइस पिच, दूसरा आई कांटेक्ट। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, ये देख रहे हैं मेरा हाथ कितने बार कहां से हिल चुका है? देख रहे हैं? भले ही मैं एक हाथ में माइक पकड़ा हूं, मैं शिफ्ट कर रहा हूं, मैं यहां से, मैं यहां से, मैं यहां से, मैं यहां से, हर तरीके से बात कर रहा हूं, और मेरे साथ बात कर रहा है मेरा। तो आपका हाथ बात करता है? कब करता है? दोस्तों से, अरे तेरे को पता है मैं वहां गई थी तो वहां ये हुआ है। दोस्तों से बात करता है भाई, बाकी जगह क्यों नहीं? दोस्तों के बीच तो आप कंफर्टेबल हो, बाकी जगह भी हो जाओ, राइट? सो डियर फ्रेंड्स, आपका हाथ आपकी ताकत है। When I'm explaining something, so my body language has its own effect with my hands. Okay, तो सोना के नाना नानी गांव में रहते हैं, सिवान में, ठीक है? तो सोना से मिले वो आज, ठीक है? आज कौन सी तारीख है? 23 तारीख, ठीक है? 23 अगस्त को वो मिले यहाँ, और फिर चले गए सिवान, ठीक? और सिवान में जब 6 महीने बाद वो सोना से मिले, तो मिलने के बाद वो क्या बोल सकते हैं? क्या बोलेंगे? 1 साल बाद मिले, क्या बोलेंगे? क्या क्या? सोना कितनी बड़ी हो गई बोलेंगे? अरे बाप रे, कितनी बड़ी हो गई, छोटी सी थी यार, राइट? पर क्या आप उसको 6 महीने बाद बोलोगे रोज देखते हुए, अरे तू कितनी बड़ी हो गई? नहीं। तो दोस्तों गौर कीजिए मैं क्या बता रहा हूं। आपका कम्युनिकेशन आपको बदलता नजर नहीं आएगा। आप आज मान लीजिए छुट्टी में आज आप कॉलेज आए हैं, 6 महीने बाद आप मैम से मिलेंगे, तो जब मैम देखेंगे ना जाओ का कम्युनिकेशन कितना सुधर गया यार तेरा कम्युनिकेशन, हाँ? वो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं अच्छा बोलने लगा हूं, मैं अच्छी बोलने नहीं। तो जैसे सोना को उनके नाना नानी 6 महीने बाद देखे तो उनको बदलाव दिखा, वैसे ही आपका इंप्रूवमेंट आपके आसपास के लोगों को मिलेगा। राइट और रॉन्ग? राइट। सो डियर फ्रेंड्स, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना, एक्शन पे। पेशेंस, पॉजिटिविटी, sacrifice, consistency, integrity, resilience, kindness, confidence, determination makes personality. दिखावा सिर्फ एक छलावा है।